नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की सभी 38 जिलों की प्रमुख और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। इससे पहले अगर अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि हम रोज आपके लिए ताजा खबरें ला सकें। बिहार के सीवान और छपरा समेत कई इलाकों में रविवार को तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों तक कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। हालांकि जून के पहले सप्ताह से राज्य में गर्मी बढ़ने वाली है। अधिकतम तापमान 40-42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। लोगों को दिन के समय सतर्क रहने और गर्मी से बचने की सलाह दी गई है। किसानों को भी मौसम के बदलाव का ध्यान रखते हुए खेती किसानी के काम करने की सिफारिश की गई है। मुजफ्फरपुर के कांटी में कपरपुरा रेलवे गुमटी खुलने के कार्यक्रम के दौरान सांसद वीणा देवी की मौजूदगी में जदयू विधायक अजीत कुमार और एलजेपी रामविलास के जिलाध्यक्ष चुलबुल शाही के बीच तीखी बहस हो गई। श्रेय लेने को लेकर दोनों नेताओं में नोकझोंक शुरू हुई। चुलबुल शाही ने विधायक से कहा, चल काम कर, ज्यादा मत बोल। सांसद चुपचाप खड़ी रही। विवाद इतना बढ़ा कि मौजूद लोगों को दोनों को समझाना पड़ा। गुमटी 22 फरवरी से बंद थी, जिसके खुलने से स्थानीय लोगों को राहत मिली है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के वरिष्ठ नेता साधु यादव ने पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि शहाबुद्दीन जैसे लोगों की वजह से आरजेडी की छवि खराब हुई है। उन्होंने तेजस्वी यादव को सलाह देते हुए कहा, लफुओं और आपराधिक छवि वाले लोगों से दूर रहो। साधु यादव ने यह भी दावा किया कि पप्पू यादव आज भी रात में उनसे मिलने आते हैं। यह बयान आरजेडी के अंदरूनी कलह को फिर उजागर करता है। साधु यादव लंबे समय से पार्टी के कुछ फैसलों से नाराज बताए जा रहे हैं। भागलपुर विक्रमशिला पुल के गिरने से रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित होने के बाद रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए भागलपुर कटिहार स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह स्पेशल ट्रेन 4 जून तक नियमित रूप से चलेगी। पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण दोनों शहरों के बीच आवागमन बाधित है, जिससे हजारों यात्री परेशान थे। इस स्पेशल ट्रेन से छात्र, व्यापारी और आम यात्री राहत महसूस कर रहे हैं। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे ट्रेन का समय सारणी चेक करके यात्रा करें। पुल की मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। सीतापुरम सैटेलाइट टाउनशिप प्रोजेक्ट का स्थानीय ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध किया है। किसानों का कहना है कि इस परियोजना से उनकी उपजाऊ कृषि भूमि छिन जाएगी, जिससे उनकी आजीविका पर संकट आ जाएगा। ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से विधायक को ज्ञापन सौंपकर सरकार से तत्काल इस प्रोजेक्ट को रोकने की मांग की है। उन्होंने कहा कि टाउनशिप की जगह अन्य गैर कृषि भूमि का चयन किया जाए। यह विरोध सीतामढ़ी जिले में बढ़ रहा है। स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि सरकारी आवास किसी की निजी संपत्ति नहीं है, इसलिए किसी का भी उससे मोह नहीं होना चाहिए। मंत्री के इस बयान के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को उनके सरकारी आवास खाली करने के लिए 15 दिन का नोटिस जारी किया गया है। रामकृपाल यादव ने स्पष्ट किया कि सरकारी आवास का उपयोग केवल पद पर रहते हुए ही किया जा सकता है। राबड़ी देवी लंबे समय से इस आवास पर काबिज है, जिसे अब खाली करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार सरकार ने दाखिल खारिज म्यूटेशन के लंबित मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य भर में लंबित करीब 3.10 लाख आवेदनों का निपटारा 15 दिनों के भीतर करने का आदेश दिया है। विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर मामलों की समीक्षा और त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मामूली तकनीकी त्रुटियों के आधार पर आवेदनों को अनावश्यक रूप से वापस नहीं किया जाएगा। साथ ही अंचल अधिकारियों को आवेदनों की अनिवार्य जांच करने का निर्देश दिया गया है। सरकार का लक्ष्य दाखिल खारिज प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF के निर्यात शुल्क में कटौती का बड़ा फैसला लिया है। नई दरें 1 जून 2026 से लागू होंगी। सरकार ने पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाकर 1.5 रुपए प्रति लीटर, डीजल पर 13.5 रुपए प्रति लीटर और ATF पर 9.5 रुपए प्रति लीटर कर दी है। यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों की समीक्षा के बाद लिया गया है। हालांकि घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस कदम से तेल निर्यात करने वाली कंपनियों को राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि विक्रमशिला सेतु पर यातायात 30 नवंबर तक बहाल कर दिया जाएगा। पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत तेजी से चल रही है। इंजीनियरों की टीम 3 स्लैब बदलने की तैयारी कर रही है। इससे पहले पुल पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई थी, जिससे दोनों तरफ भारी परेशानी हो रही थी। सीएम ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण काम सुनिश्चित किया जाएगा ताकि पुल लंबे समय तक सुरक्षित रहे। स्थानीय लोगों और यात्रियों को इस घोषणा से बड़ी राहत मिली है।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा क्षेत्र में बड़ा मास्टर प्लान घोषित किया है। उन्होंने कहा कि अब गांव-गांव में कॉन्वेंट स्तर की आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि बिहार के हर ब्लॉक में एक उत्कृष्ट मॉडल स्कूल स्थापित किया जाए। इन स्कूलों में बेहतरीन शिक्षक, स्मार्ट क्लासरूम, खेल सुविधाएं और अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई होगी। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि इस योजना से ग्रामीण बच्चों को शहरों जैसी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सकेगी और शिक्षा के क्षेत्र में बिहार को नई ऊंचाई मिलेगी। बिहार में बस यात्रा 1 जून 2026 से महंगी हो जाएगी। परिवहन विभाग ने सभी प्रकार की यात्री बसों, साधारण, डीलक्स, सेमी डीलक्स और एसी के किराए में 10 से 15% तक बढ़ोतरी कर दी। नई दरें डीजल की बढ़ी कीमत और संचालन खर्च को देखते हुए तय की गई हैं। साधारण बस में 50 किमी तक 1.77 रुपए प्रति किमी, 100 किमी तक 1.51 रुपए और 300 किमी से ज्यादा के लिए 1.65 रुपए प्रति किमी किराया लगेगा। डीलक्स और ऐसी बसों में भी इसी अनुपात में बढ़ोतरी हुई है। विभाग ने बस संचालकों को नया किराया चार्ट प्रोमिनेंटली लगाने का निर्देश दिया है। ज्यादा किराया लेने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।